वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सलाम ने खुद कुछ इरशाद भी फरमाया, बल्कि उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया, तू बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को जलील नहीं करता। तेरा बाप यकीनन कुछ ना कुछ बड़ा जुर्म करता होगा, बता तेरा बाप करता क्या था जिसकी वजह से इसका चेहरा बार बार सूअर की तरह होता है। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप हर नेकी करता था, हर नेक अमल करता था, मगर नमाज के वक्त तो सो जाता था। वो नमाज की अहमियत नहीं जानता था, वो नमाज की कदर नहीं करता था। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा और जब वो मर जाएगा तो क़यामत के दिन वो काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है। नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया, जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो। और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की। दूसरा फर्ज जो है वो है ज़कात। अल्लाह अकबर। ज़कात जो है मर्द देते हैं, औरतें उस पर बहुत पसो पेश करती है। इसलिए मेरी बहनों से कहता हूँ, अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है तो आप साल में 1 मरतबा ज़कात दें। ज़कात तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ माहौल रमज़ानुल मुबारक का होता है ज़कात देने के लिए। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर किसी के पास खा पी कर ज़रूरियात से फारिग इंसान के पास अगर 50-60 हज़ार रुपये बचते हैं, एक मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं कि चांदी की कीमत तब्दील होने की वजह से जो है वो हालात बदल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खा पी कर 50-60 हज़ार बचते हैं और उसके बाद उस पर साल गुजर जाता है, या आपके पास सोने के जेवरात है, या आपके पास चांदी के जेवरात है, तो उसकी रकम निकाली जाए कि ये कितने के होते हैं और उसके बाद उसका परसेंट निकालकर 100 पर 2.5% आपको ज़कात निकालना। जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है उसी तरह औरतों पर भी फ़र्ज है। मर्द तो ज़कात निकालते हैं लेकिन औरतें नहीं निकालती। हाँ, ये हो सकता है कि मर्द औरत की इजाज़त से, औरत की तरफ से उसकी ज़कात निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन औरतें जो है अगर अल्लाह अकबर मुतलकन ज़कात ना निकालें तो वो अज़ाब की हकदार होगी। बल्कि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरतों सदका कसरत से दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भीड़ देखी है तो औरतों की भीड़ देखी है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों की भीड़ होने की वजह क्या? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक वजह यह भी बयान फरमाई कि औरतों को ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत है लेकिन वो उसकी ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरी बहनों, ज़ेवरात पहनने से इनका इस्लाम मना नहीं करता। ज़ेवरात जरूर पहनो लेकिन उसकी ज़कात निकालो। हदीस पाक में आता है, जिसने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात ना निकाली तो उसी सोना चांदी को जहन्नम की आग पे गर्म करके उसके जिस्म पे रखा जाएगा, उसके जिस्म को चटका दिया जाएगा। ये ज़कात ना अदा करने वालियों का अंजाम है। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें नवाजा है तो ज़कात निकालो। साल में 1 मरतबा उलमाए किराम से, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई
हमारे मुबल्लिगीन जो उनसे रहनुमाई हासिल करो कि ज़कात के मसाइल क्या हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप उलमा से रहनुमाई ले सकते हैं। यूट्यूब पर जो है वो उलमा अहले सुन्नत के हवाले से सवालो जवाब मौजूद है, बल्कि हुजूर मुहक्किक़े मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से बार बार ज़कात के मुतालिक कारी रिजवान साहब ने सवालात किए हैं। आप वहाँ जाकर के तलाश कर सकते हैं, मगर ज़कात ज़रूर निकालो। उसके बाद जो है वो तीसरा फ़र्ज़ है रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। अल्लाह अकबर है तो ये चौथा, क्योंकि पहले तो ईमान का जिक्र किया गया, मैं ईमान के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर मेरी बहनों, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना ये भी फ़र्ज़ है। और आजकल औरतें बहुत बहाना बना करके, चूँकि वो आमतौर पर घर में रहती है तो छुप छुपा करके खाना खा लेती है, लोगों को ख़बर नहीं होने देती। यानी बाहर पड़ोस वालों को याद रखना, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आप रोज़े से है या नहीं है, और इसी तरह सहेलियों को पता नहीं कि आप रोजे से या नहीं है, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह अकबर, रोजा क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह, अगर रमजान शरीफ का एक रोजा बिला उज़्र शरई छूट जाए, इंसान पूरी जिंदगी नफल रोजा रखता रहे, रमजान शरीफ के एक फर्ज रोजे की फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ो, बल्कि रमजान शरीफ के रोजों की क्या बरकतें हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ के रोजे रख ले तो रमजान शरीफ से रमजान शरीफ तक जितने गुनाह हुए थे वो सारे गुनाह उन रोजों की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं। रोजा रखने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ। जब कोई रोजा रखता है तो जो कपड़े पहनता है तो कपड़े उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, जो बिस्तर पे लेटता है बिस्तर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, जूता पहने तो जूता उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। इसी तरह उसके मुंह से जो बू आती है अल्लाह को मुश्क से ज्यादा प्यारी है। और फिर फरमाया गया रोजेदार को दो खुशी होती है, एक तो इफ्तार के वक्त और एक तो रहमान के दीदार के वक्त। अल्लाह इरशाद फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं उसकी जजा हूं। अब यहां पर एक बात औरतें कहती है कि हजरत हम बीमार हैं, हालांकि जिस बीमारी में रोजा रखना मना हो जाता है ऐसी बीमारी 2% लोगों को भी नहीं होती, मगर फिर लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, बीमारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, डॉक्टर झूठ बोल सकता है, हकीम झूठ बोल सकता है, मगर हमारा रूहानी तबीब हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है, रोजा रखने से बीमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि रोजा रखने से तुम्हें सेहत मिलेगी। आका ने फरमा दिया सो फरमा दिया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें खुद शरीयत इजाजत देती है, वो कौन सी बीमारियां, बीमारी किस हद तक होनी चाहिए, इस सिलसिले में भी आपको सवाल जवाब की महफिल के अंदर रहनुमाई दे दी गई है सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा के जरिए से। इसलिए रमजान शरीफ भी करीब आ रहा है, हो सकता है आज कल में ही जो है वो शाबानुल मुअज्जम का प्यारा महीना शुरू हो जाए और फिर रमजान शरीफ आइंदा महीने शुरू होगा। क्या बरकत वाला महीना है, इसलिए रोजा तर्क मत करना, रोजा मत छोड़ना, बेपनाह बरकतें रोजे की। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बता दूं, जो भी रोजे रखते हैं हमेशा उनकी उम्र दराज होती है, जो भी रोजे रखते हैं अल्लाह उनको मोहलिक बीमारियों से बचाता है। आप देख लें, ये शुगर का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, हार्ट का मर्ज, ये सब आज सुनाई दे रहे, सब ये बलाएं आज से 100, 200, 500 साल पहले 90 साल की उम्र के हमारे वली होते थे, बुजुर्गान दिन होते थे, उनको किसी को शुगर होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर होता था, किसी को हार्ट की बीमारी होती थी। ये नहीं कहता कि जिनको ये सब होता है वो गुनहगार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर की बात, वजह क्या है, वो लोग महीने में कम से कम 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, महीने में 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, 13, 14, 15, इसको अय्याम बीज कहते हैं। हदीस पाक में आया जो महीने में ये 3 रोजे रख ले अल्लाह उसको पूरा महीना रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को सफर में भी तर्क नहीं फरमाया, और आका फरमाते हैं जो महीने में 3 रोजे रखेगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके चेहरे को 14वीं रात के चांद की तरह चमकाएगा।
आप क्या समझते हो मेरी बहनों? लेकिन एक बात कहता हूं, इस नीयत से रोजा मत रखना कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगी, इस नीयत से रोजा रखना कि अल्लाह को राजी कर लूंगी, इसलिए कि अल्लाह राजी हो गया तो फिर सारी चीजें, बहुत बरकतें रोजे की। और अल्लाह अकबर, हकीम लोग कहते हैं कि रोजा अगर कोई महीने में 3 दिन रख ले तो उसका पेट साफ हो जाता है, मैदा साफ हो जाता है, सीना साफ हो जाता है, बहुत बरकतें रोजा रखने की। तो कम से कम 3 रोजे तो हर मुसलमान महीने में रखता था। फिर और शौक बढ़ता तो लोग पीर और जुमेरात का रख लिया करते थे, यानी कि कुछ लोग अगर रखना चाहे तो पीर का रखते थे। लेकिन रोजे हमारी जिंदगी के अंदर जरूर थे। और सूफिया फरमाते रोजा निस्फ तरीकत है, यानी विलायत का आधा रास्ता सिर्फ रोजा तय करा देता है। इसलिए मेरी बहनों रोजे पे तवज्जो दो। नहीं आप नफल रख सकती कोई बात नहीं, फर्ज रोजे जरूर रखो, रमजान शरीफ के रोजों की बरकतें हैं। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे फर्ज है। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत दे, लेकिन हज सब पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, यानी पैसा भी इतना होना चाहिए कि आने जाने का खर्च उठा सकें। इसी तरीके से जो है वो आपके पास वहाँ रहने के अखराजात होने चाहिए, और फिर हज के अरकान अदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब हज फर्ज होता है। और हज फर्ज हो जाए तो अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाइयों को जिनके मातहत हो उनको तैयार करो कि हज फर्ज हो तो जल्दी हज करो। ये नहीं कि अभी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, नवासे की शादी बाकी है, शादियों उदियों से कोई हज का ताल्लुक नहीं है। आप पर आप साहिब इस्तिताअत हो गए, मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो गए आप पे हज फर्ज हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज न करे, या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो नसरानी होकर मरे, ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जो हज करने की सआदत हासिल कर ले और हाजी की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंशाअल्लाह सच्चा हाजी जिसका हज मकबूल हो गया, अल्लाह पाक वो उसको ये इख्तियार देगा कि वो अपने खानदान के 700 लोगों की शफाअत करेगा, और अल्लाह उसकी शफाअत को उसके हक, उन लोगों के हक में कबूल फरमाएगा। तो ये 4 फराइज थे ईमान के बाद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज मैंने आपके सामने पेश कर दिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आप अमल के मैदान में आए, अमल करें। मगरिब का वक्त तो अब तंग हुआ चाहता है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। पहले नमाज अच्छा, तो आइए बहुत मुख्तसर जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद मुख्तसर ही दुआ कर लेते हैं, ताकि हम इशा मगरिब का वक्त तंग होने से पहले अपनी महफिल को मुकम्मल कर लें। आइए मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, जैसा पढ़ाता हूँ आप पढ़ें, और इंशाअल्लाह जब ज़िक्र मुकम्मल होगा, दुआ मुकम्मल होगी, तो हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हमारे दरमियान जो है वो कुछ नसीहत फरमाएंगे, और आप में से जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद होने का शरफ भी हासिल करेंगे। आइए मैं सबको पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें, और सब अल्लाह का जिक्र मेरे साथ मिलकर पढ़ें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह मा मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।